गिरिराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि हिंदू है ही नहीं, वो तो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ते। तो अभी तक वो मुसलमान थे क्या? ये लोग बस वोट की राजनीति करते हैं। कभी जाति धर्म की बात करेंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये लोग काम की बात नहीं करते हैं। बताना चाहिए गिरिराज सिंह जी को कि हिंदू है या मुस्लिम है। अरे भाई, तो आप किस राज का आगाज किए हैं? ये तो महाराक्षस राज हो गया ना। ये प्रशांत किशोर पांडे जो है, ये तो लीडर तो है नहीं, ये तो डीलर हैं। ये तो डीलिंग करते हैं। जो पार्टी इनको पैसा देता है उसके लिए काम करते हैं। सुने की कुर्सी उर्सी चला उनके यहाँ, तो पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। के अधिकारी और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा शराब का तस्करी कराया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार में और 3 सीट इस वक्त इंडिया गठबंधन के कब्जे में है। आरजेडी के लोग ये दावा करते हैं कि हर जगह जीत हमारी ही होगी। मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक, के तेज तर्रार विधायक माने जाते हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, उन्होंने घोषणा भी कर दिया। और आरजेडी के लिए चैलेंज जेडीयू है, एनडीए है या प्रशांत किशोर है? देखिए, चैलेंज तो चुनाव में रहता ही है, लेकिन चैलेंज जिसको आप नाम ले रहे हैं, वो जो जनसुराज का नाम ले रहे हैं आप, ये प्रशांत किशोर पांडे जो हैं, ये तो लीडर तो है नहीं, ये तो डीलर हैं। ये तो डीलिंग करते हैं। जो पार्टी इनको पैसा देता है उसके लिए काम करते हैं। 2014 का इनका इतिहास देख लीजिए, 2015 के चुनाव का इतिहास देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, या फिर 24 में। कहीं ना कहीं जिससे ये इनको पेमेंट आता है उसके लिए वो काम करते हैं। उनका जो आईपैक कंपनी है, उसके थ्रू वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, चुनाव में डीलिंग का काम करते हैं। तो डीलर हैं, तो लीडर है नहीं। और आपको पता है कि बिहार के जो चारों सीट पर जो उपचुनाव होना है बिहार विधानसभा में, जो चारों सीट खाली हुआ है, उसमें 3 सीट पहले से आरजेडी के पास है। तो आपको इस बार जो चौथा सीट है उसके लिए भी हम लोग पूरे मजबूती से इस बार कमर कस के मांझी जी वाली सीट भी आप लोग जीत जाएंगे? बिल्कुल। इस बार का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए ना। इमामगंज में राष्ट्रीय जनता दल का कितना वोट आया है और मांझी जी को कितना वोट आया वो उनके विधानसभा में। लेकिन मुकेश जी, प्रशांत किशोर आप ही लोगों पर सबसे ज्यादा हमलावर है ना। वो आप ही को कहते हैं कि भाई बाप बेटा पूरा परिवार पार्टी बना लिया। कल उनको सब स्वागत किया ना वहाँ। सुने की कुर्सी उर्सी चला उनके यहाँ, तो पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। पैसा से जनता जो है वो वोट नहीं देती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जो है वो अपने अधिकार के लिए अपने नेता का चयन करती है, और जो उनके सुख और दुख में उनके साथ रहेगा उसके लिए वो लोग वोट देते हैं, ना कि प्रशांत किशोर पांडे। मानते हैं आप लोग? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। चुनाव जिस तरीके से बिहार के लोग पिछले 19 वर्षों से परेशान हैं, 2005 के बाद लगातार आप देख लीजिए जिस तरीके का घटना। अब बताइए, 2016 में शराबबंदी हुआ, आज भी सैकड़ों लोग शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, तो आप किस राज का आगाज किए हैं? ये तो महाराक्षस राज हो गया ना, कि आपके अधिकारी और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा शराब का तस्करी कराया जा रहा है। शराब आ कहाँ से रहा है? बगल में यूपी में तो डबल इंजन का ही सरकार है, वहाँ भी। लेकिन पिछली बार जब हुआ तो बीजेपी के लोग तो चले जाते थे भाई। जब आप लोग विपक्ष में थे तो जो घटना होती थी चले जाते थे। हमारे भी पार्टी के 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर कई विधायक और पूर्व मंत्री लोग गए हैं वहाँ घटनास्थल पर, जा कर करके परिवार के लोगों से मिले हैं। हमारे नेता विरोधी दल भी अभी बाहर हैं, आएंगे तो जरूर वो भी जाएंगे। गिरिराज की यात्रा चल रही है, उस पर आरजेडी ने बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि हिंदू है ही नहीं। वो वही ना बोल रहे थे कि अगर हिंदू अगर होते पूर्ण रूप से तो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ते। तो अभी तक वो मुसलमान थे क्या? बताना चाहिए गिरिराज सिंह जी को कि हिंदू है या मुस्लिम है। ये लोग बस वोट की राजनीति करते हैं। कभी जाति धर्म की बात करेंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये लोग काम की बात नहीं करते हैं, ये लोग मन की बात करते हैं। काम की बात एक ही नेता है जो करने वाले हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी सीएम रहे बिहार में, तो 2015 में भी आप देख लीजिए कितना काम हुआ उनके समय में। जब 2022 में हम लोगों की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला बिहार में। आज क्यों नहीं? आज तो 2 डिप्टी सीएम है, तो 5 दूना 10 लाख मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? बताना चाहिए। 2 डिप्टी सीएम हैं, सीएम साहब वही हैं, काम क्यों नहीं मिल रहा है?
नौकरी बांटना चाहिए, जैसे नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी बांटे थे ऐतिहासिक गांधी मैदान से, एक दिन में 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आज क्यों नहीं बटा रहा है? 25 में तेजस्वी यादव आ जाएंगे, आपको लगता है? पूरा भरोसा है। जिस तरीके से बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि 2025 में बिहार के मान और सम्मान के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। चलिए, मुकेश रोशन है हमारे साथ, आरजेडी के विधायक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो लीडर नहीं बल्कि डीलर है। अब उसका जो सबसे पहला परिणाम हुआ है कि बेलागंज में जब वो गए तो वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, कुर्सियां चली, और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना उनका ही काम है। ये आरजेडी का शुरू से इल्जाम रहा है, हालांकि आरजेडी पर वो हमलावर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मुकेश ने यह भी बताया कि देखिए, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखती नहीं है। शराब हर जगह है, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन एनडीए में बैठे हुए लोग इस वक्त किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ जनता का जो दर्द है उससे वो लोग, जनता करा रही है, और तेजस्वी यादव 2025 में लोगों की उम्मीद बनकर जरूर बिहार की सत्ता संभालेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।